जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शावर मंत्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो कि अप्रैल के महीने में माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो चैत्र के नवरात्रे हैं, वो बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़ी ही श्रद्धा से मनाए जाते हैं। तो भक्तों, इन दिनों में हमने 9 दिनों में ख़ास करके विशेष कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने बिल्कुल कदापि नहीं करना होता। उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। उन चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2022 जो है, इस बार बड़े ही शुभ माने गए हैं। इन चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में भूल कर भी हमने कुछ ऐसा नहीं करना जिससे माता रानी हमसे रुष्ट हो जाए और हमारा कोई नुकसान हो। तो भक्तों, इस चीज़ का हमको ध्यान रखते हुए माता की कृपा पूरी अपने ऊपर लेनी है। तो ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कोई शक नहीं है, माता की कृपा पूरी होती है अगर भक्तजन अपनी श्रद्धा से, अपने नियम के अनुसार जो चीज़ें करते हैं। माता रानी उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती है, कभी भी उनका बाल बांका नहीं होता, ना ही उनका कोई नुकसान होता है। माँ शेरा वाली अपने भक्तों के ऊपर हमेशा मेहरबान रहती है। तो इसलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ काम बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से हमें बचना होगा, नहीं तो हमें नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को ख़ास करके ध्यान रख लेना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए, हमने नवरात्रों में क्या करना नहीं है। नवरात्रों में से कोई भी नवरात्रे हों, चाहे वो शरदीय हों, चैत्र हों, कोई भी नवरात्रे हों, उनमें हमने प्याज जो है और जो लहसुन है उसको हमने बिल्कुल नहीं खाना है। वो बिल्कुल वर्जित माना गया है। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपने विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान देना है, कभी भूल कर भी ये चीज़ हम ना करें। तो प्याज और लहसुन तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। दूसरा, अगला जो हमारा है, जो नवरात्रों के 9 दिनों में तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। जैसे मान लीजिए, हम घर में नवरात्रे रखे हैं, कोई घर का सदस्य ये चीज़ खा कर आ जाता है, घर में लेकर आता है, तो वो भी बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से भी हमने अपने परिवार को भी बचाना है। परिवार को बोलना है कि ऐसी चीज़ें घर में ना लाएं। और वैसे तो देखिए, शराब जो है, शराब का जो सेवन है सदैव ही हमारे लिए हानिकारक होता है। और चैत्र नवरात्रों में तो माँ दुर्गा की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। इन दिनों में घर में शराब को लेकर कभी ना आए और ना ही कोई सदस्य हमारे घर में लेकर आए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इससे देवी माँ इतनी क्रोधित हो जाती है, तो हमारा ये ना हो कि हमें माता को क्रोधित करके हम अपना कोई नुकसान हो। तो हमने माता को हमेशा अपनी कृपा पात्र बना कर रखना है, कृपा ही लेनी है माता की। तो जो हमने और क्या नहीं करना, नवरात्रों के दिनों में हमें चमड़े से बनी हुई चीज़ें जैसे बेल्ट, जूते, ब्रेसलेट, जैकेट आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इस चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की 9 दिनों में हम बिल्कुल जो बाल होते हैं, अपने बाल जैसे दाढ़ी हो गई, बिल्कुल ना ही कटवाएं तो अच्छा है। इन दिनों में ये चीज़ें बिल्कुल वर्जित मानी गई है। इनको काटने से, जैसे नाखून काटने से या फिर माँ दुर्गा क्रोधित ज़रूर होती है। तो मैं इन चीज़ों को बता दूं कि हम ये चीज़ ना करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बिल्कुल बाल और नाखून जो है काटने से हमें बचना है।
इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। ना हमने काटने हैं, ना कोई घर से कोई सदस्य हो वो भी ना ही काटे, तो उनको भी हमने रोकना है कि इन दिनों में 9 दिनों में तो हम ऐसा कोई कार्य ना ही करें तो और हमें बिल्कुल बचना है। चलिए, जय महाकाली, जय महाकाल, माता रानी आपका भला करे।